हाय, दिस इज बालेंदु प्रताप सिंह। कक्षा 9 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि कल के ही लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि आज का हमारा टॉपिक है जड़त्व। आज की क्लास में हमें पढ़ना है जड़त्व। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्सिया कहते हैं। INERTIA, इनर्सिया। INERTIA, इनर्सिया पढ़ते हैं, जड़त्व। तो क्या होता है जड़त्व, यही आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कक्षा 9 के भी लिहाज से और फिजिक्स के लिहाज से बहुत मजा आने वाला है अगर ये आपको समझ में आता है। देखिए जड़त्व क्या होता है। जड़त्व का मतलब आप समझिएगा ध्यान से। जैसे कि ये स्केच है, ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि ये पेन यहाँ पे है। आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब भी आएंगे ये पेन आपको यहीं मिलेगा। कंडीशन ये है कि इस पर कोई बल नहीं लगना चाहिए, इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगना चाहिए। अगर आप इस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो फिर इसकी स्थिति में आप परिवर्तन कर सकते हैं। अगर मैं इसको पकड़ के फोर्स लगाऊंगा तो इसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता हूं, चाहे किसी भी तरीके से फोर्स लगा के किसी भी तरीके से मैं इसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता हूं। लेकिन अगर बल ना लगाऊं तो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और है, अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन कराना है तो जाहिर सी बात है इस पर मुझे कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे ताकत लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये स्केच यहां से कहीं और जाना नहीं चाहता है। एक बात सोचो, आप खुद अपने ऊपर लेके देखो। अगर आपको कोई हाथ पकड़ के ले जाए कि चलो खेलने चलते हैं, आपका मन होगा तो अपने आप उठ के चले जाएंगे, सामने वाले को ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मन नहीं है और आपको कोई जबरदस्ती कहता है कि चलो खेलने चलते हैं या फिर चलो मार्केट चलते हैं, तो आपका हाथ पकड़ के वो खींचेगा और आप उसको अपनी ओर खींचोगे और आप कहोगे कि मैं नहीं जाऊंगा। अब ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक अगला इतना ज्यादा बल ना लगा दे कि आप हार जाओ। मतलब आपसे ज्यादा बल अगर सामने वाले ने लगा दिया तो फिर आपको उठ के जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप जाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए सामने वाले को बल लगाना पड़ा। अगर आप जाना चाहते तो फिर सामने वाले को बल नहीं लगाना पड़ता। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि ये स्केच पेन अगर यहाँ पे रखा हुआ है, इसको इस जगह से दूसरी जगह मुझे ले जाना है तो मुझे बल लगाना पड़ रहा है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है। इट मीन्स कि ये जाना नहीं चाह रहा है। अगर ये जाना चाहता अपने आप तो मुझे ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब इस स्केच के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी ताकत है जो इसकी स्थिति को सपोर्ट कर रही है और इसकी स्थिति के परिवर्तन का विरोध कर रही है। मतलब ये अगर विराम में है तो वो ताकत जो भी इसके अंदर है, जो भी इसके अंदर ताकत है, वो ताकत इसको इसी जगह पे रोके रखे रहने की कोशिश कर रही है, इसकी स्थिति को सपोर्ट कर रही है। और इसको अगर गति में ले जाना है तो उस वाली स्थिति का विरोध कर रही है। इसीलिए जो भी आ रहा है उसको इससे लड़ना पड़ रहा है, उसको ताकत लगाना पड़ रहा है, तब इसकी स्थिति में परिवर्तन हो पा रहा है। और वो परिवर्तन तब होता है जब इसमें जो ताकत है उससे ज्यादा ताकत मैं लगा दूंगा तो बेचारा वो हार जाएगा और उसको फिर अपनी स्थिति बदलना पड़ जाएगा। तो यही जो ताकत है जो इसको इसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए मजबूर कर रही है, इसी ताकत को हमने नाम दिया है फिजिक्स में जड़त्व, या फिर इंग्लिश में इनर्सिया। इनर्सिया की वजह से ये पेन, ये स्केच पेन अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहता है। तो कोई पूछे जड़त्व क्या है, इनर्सिया क्या है, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि जड़त्व किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि अगर वो वस्तु विराम में है तो वो उसको विराम में रखेगा, और अगर गति में है तो वो उसको गति में रखेगा, उसकी अवस्था को बनाए रखेगा, उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जड़त्व थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि क्या है ना। तो वस्तुओं में, या फिर एक और परिभाषा आप कह सकते हो कि वस्तुओं में स्वयं अपनी विराम अथवा गति की स्थिति को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों मैं यही बता देता हूं कि जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि ये m पे डिपेंड करता है। द्रव्यमान जिसका जितना ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ज्यादा होगा। द्रव्यमान अगर जिस वस्तु का जितना कम होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही कम होगा। द्रव्यमान पर निर्भर करता है जड़त्व। और देखिएगा जड़त्व दो तरह का होता है स्टूडेंट्स, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व, है ना।
विराम का जड़त्व या फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट इंग्लिश में, और एक होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन। ये दो तरह का जड़त्व। ये विराम का जड़त्व जो है वो जिस बॉडी में होता है वो कहता है उस बॉडी को हमेशा कि तुम विराम में ही रहो, तुम विराम में ही रहो, तुम्हें गति में जाने की जरूरत नहीं है। और जिसके अंदर गति का जड़त्व होता है वो जड़त्व उस बॉडी को कहता है कि तुम गति में ही रहो, तुम्हें विराम में जाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। जड़त्व आपको और अच्छे से मैं समझा देता हूं। देखो यहाँ पे, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई। अगर यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, एक इससे भी बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, मान लो ये कोई पत्थर है, बॉक्स नहीं ये पत्थर है, और ये भी कोई पत्थर है। ओके, ये पत्थर है 100 kg का, 100 किलोग्राम का, और ये पत्थर है 200 किलोग्राम का। थोड़ा सा मेरी बातों को सुनिएगा और इमेजिनेशन भी कीजिएगा। थोड़ा सा फिजिक्स में जो लोग इमेजिनेशन कर पाते हैं उनको ज़्यादा समझ में आता है, तो इमेजिनेशन करिएगा, थोड़ा सोचिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये पत्थर, ये भी पत्थर, ये पत्थर मान लो ये पत्थर 1 है, ये पत्थर 2 है, ठीक है। पत्थर 1 100 kg का है, पत्थर 2 200 kg का है। मान लीजिए, अब आप अंदाजा लगाइएगा 100 किलो वजन कितना होता है, आप अंदाजा लगाइएगा, और 200 किलो वजन कितना होता है वो भी आप अंदाजा लगाइएगा। 100 किलो का ये एक वजन है यहाँ पे, ठीक है। सपोज दैट ये कहीं पे रखा हुआ है, कहीं पे रखा हुआ है। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको धक्का दो, आप इस पत्थर को धक्का दो, तो क्या आप अकेले इस 100 kg के पत्थर को हिला पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये 100 kg का पत्थर, इसके अंदर एक जड़त्व है, जड़त्व है वो कौन सा है? विराम का। एक जड़त्व है विराम का जो इस पत्थर को कहता है कि तुम विराम में ही रहो। तो इसके अंदर 100 kg के पत्थर के अंदर जो जड़त्व होगा, उस जड़त्व के बराबर जब तक आप बल लगाएंगे तब तक इस पत्थर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही इसके ऊपर आप इसके जड़त्व से ज्यादा का, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर, मान लीजिए इसके अंदर 100 kg के पत्थर के अंदर मान लीजिए 1000 न्यूटन का बल है, 1000 न्यूटन का बल है। तो अगर ये व्यक्ति इस पे 1000 न्यूटन का बल लगाता है तब तक तो ये पत्थर हिलेगा भी नहीं, लेकिन जैसे ही वो 1001 न्यूटन लगाता है इस पत्थर को, वो क्या कर सकता है? हिला सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बल था, जो जड़त्व था, उससे ज्यादा आपने लगा दिया, तो इस पत्थर को हिलना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। और अगर आपने 1000 न्यूटन, 999 न्यूटन, 900 न्यूटन लगाया तो इस पत्थर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर इसको उठाना है, सेम प्रोसीजर, अगर मान लीजिए इसको नीचे से कोई उठा रहा है, नीचे से कोई ऊपर की ओर उठा रहा है, तब भी उसको 1001 न्यूटन, 1002 न्यूटन लगाएगा, तब भी इस पत्थर को वो थोड़ा सा भी उठा पाएगा। डिपेंड्स ऑन, और ज्यादा बल लगाएगा तो और ऊंचा उठा लेगा। अगर 1000 न्यूटन या 1000 से कम न्यूटन का बल लगाता है तो इस पत्थर को वो उठा नहीं पाएगा। अब सेम सिचुएशन ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कोई व्यक्ति है, वो इस पत्थर को उठाना चाहता है, इस पत्थर को उठाना चाहता है। अब मान लीजिए इसके अंदर 2000 न्यूटन का बल है, सपोज दैट 2000 न्यूटन का बल है। तो स्टूडेंट्स, जब तक ये आदमी इस पे 2000 न्यूटन या 2000 न्यूटन से कम का बल लगाएगा, इसके अंदर भी एक विराम का जड़त्व है, विराम का जड़त्व है, जो इस पत्थर को कहेगा कि तुम अगर विराम में हो तो विराम में ही रहो, तुम्हें अपनी स्थिति बदलने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये जाएंगे, उस जड़त्व का विरोध करेंगे, तो इनको बल लगाना पड़ेगा। भाई, किसी का भी विरोध करोगे तो आपको ताकत तो लगानी पड़ेगी, इनको ताकत लगाना पड़ेगा। ये 2000 या 2000 से कम न्यूटन का ताकत लगाएंगे, तब तक चूंकि इसके अंदर खुद की ताकत है, कितने की? 2000 न्यूटन की। किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण। तो ये पत्थर हिलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही 2001 न्यूटन या 2002 न्यूटन का बल लगेगा, अब इस पत्थर को आप हिला सकते हैं। आपने 2050 न्यूटन लगाया, 2100 न्यूटन लगा दिया, तो आप इस पत्थर को उठा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि जड़त्व तो है, विराम की स्थिति में तो है, और वो विराम में रहना भी चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी आपने जबरदस्ती कर दी, उससे ज्यादा ताकत लगा दी, तो आप उसको गति में ले जा सकते हैं। शायद आपको थोड़ा थोड़ा इससे समझ में आ रहा होगा। इवन देखिएगा, थोड़ा सा और आपको नॉलेज देता हूं। अगर गति के जड़त्व की बात करें, जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, जब कोई बॉल, एक गेंद है, ये बहुत स्पीड से आती है, इसको बल्ले से किसी ने हिट किया है, बल्ले से किसी ने मारा है, बल्ले से इसको किसी ने ठक मारा है, और ये बॉल बहुत तेजी से आ रही है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, वो क्या करेगा? इस बॉल को कैच करेगा, पकड़ेगा। अगर कैच करता है स्टूडेंट्स, तो आप जरूर खुद देखो ना, खुद आप महसूस करो। आपने क्रिकेट खेला होगा, आप घर पे और भी वैसे छोटे मोटे गेम्स खेलते रहते होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा बच्चे कि जैसे ही आप गेंद को रोकते हो तो आपके हाथों पे चोट लगती है, आपके हाथों पे चोट लगती है।
हाथों पे चोट क्यों लग रही है भाई? क्योंकि ये जो गेंद बहुत तेजी से गति करता हुआ यहां तक आ रहा है, इसके अंदर गति का जड़त्व है। इसके अंदर कौन सा जड़त्व है? गति का जड़त्व है। इसके अंदर डेवलप हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, और वो गति का जड़त्व कहता है कि तुम हमेशा गति ही करते रहो, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है। तो अगर इसको रुकना नहीं है, गति का जड़त्व है, ये तो गति करना चाहेगा। अब आप बीच में हाथ लगाओगे, जबरदस्ती करोगे, इसको रोकोगे, तो जाहिर सी बात है आपको ताकत लगानी पड़ेगी, आपको बल लगाना पड़ेगा। और जब आप किसी का विरोध करोगे, किसी के साथ जबरदस्ती करोगे, तो आपको चोट तो लगेगी। तो ये जो गति का जड़त्व है, ये आपके हाथ पे धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, कहेगा कि नहीं मुझे मोशन करने दो, मुझे गति करने दो, मुझे भागना है। लेकिन आप कहोगे नहीं मैं तुम्हें जबरदस्ती रोकूंगा, तो आपके हाथों पे उसके विरोध के कारण चोट लगती है। हाथ पे चोट महसूस होता है आपको जब आप किसी गेंद को कैच करते हो, झटके चोट लगता है बहुत तेजी से हाथों पे, क्योंकि उसके अंदर गति का जड़त्व है। आप विरोध करते हो तो फिर आपको चोट तो लगेगा ही लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जड़त्व या फिर इनर्शिया समझ पाए होंगे। आई रिपीट अगेन इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया एक चीज और बता दें, जो निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव, उसके अंदर भी इनर्शिया होता है, निर्जीव चीजों के अंदर भी इनर्शिया होता है, और जो सजीव चीजें हैं उनके अंदर भी इनर्शिया होता है। स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत करिएगा कि निर्जीव वस्तुएं हैं तो उनके अंदर इनर्शिया नहीं है, या फिर सजीव वस्तुएं हैं तो उनके अंदर इनर्शिया नहीं है। आई रिपीट, निर्जीव के अंदर भी इनर्शिया होता है और सजीव के अंदर भी इनर्शिया होता है। ओके, और जड़त्व दो तरह का हो गया, एक हो गया विराम का, एक हो गया गति का। विराम वाला कहेगा उस वस्तु को विराम में ही रहो, और गति वाला कहेगा उस वस्तु को गति में ही रहो। ओके, अच्छा आप एक और बात बताइए, एक क्वेश्चन और मैं करता हूं आपसे, सोच के बोलिएगा कि पत्थर, ये जो 100 केजी वाला है, यहाँ पे पत्थर 200 केजी वाला है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन से पत्थर को उठाने में ज्यादा ताकत लगेगी? कौन से पत्थर को उठाने में ज्यादा ताकत लगेगी? तो आप कहोगे कि सर पत्थर नंबर 2 जो है इसको उठाने में ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा ताकत लगेगी। आप खुद से जाओ ना, आप खुद से घर के बाहर निकलो, आप एक 50 केजी की बोरी होगी आपके घर में, वो उठा लो। 100 केजी की बोरी होगी, आप उसको उठाने की कोशिश करो, उठा तो नहीं पाओगे लेकिन कोशिश करो। या फिर आप एक काम करो, 10 केजी का एक वेट उठाओ, और आप एक उसके बाद एक 20 केजी का वेट उठाओ, आपको कहीं से भी मिल जाएगा घर में आसानी से। 10 केजी वाला उठाओगे तो आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी, 20 केजी वाला उठाओगे तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि 10 केजी के हिसाब से ही इसके अंदर इनर्शिया है, इसके अंदर 20 केजी के हिसाब से इनर्शिया है। इसका मतलब एक बात पता लग गई कि अगर भारी सामान है, द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, इसीलिए उसका विरोध करने में या उसको उसके जड़त्व को हराने में हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स की द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जड़त्व भी ज्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व भी कम होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा रिलेट करिए, अभी और समझ में आएगा। अभी तो एग्जांपल्स भी आपको मैं और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दूंगा। तो सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि आप खुद से अंदाजा लगाइएगा, घर पे जाके 10 केजी का एक 10 केजी का वेट उठाइएगा और एक 20 केजी का वेट उठाइएगा। आपको महसूस होगा कि 20 केजी का वेट उठाने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, जबकि 10 केजी का वेट उठाने में कम ताकत लगानी पड़ रही है। इसका मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। ये तो विज्ञान बताए ना बताए जड़त्व क्या होता है। उसके बाद ये वाली बात कि m बढ़ाने से जड़त्व बढ़ता है, m घटाने से जड़त्व घटता है, ये तो आप खुद से प्रैक्टिकल करके भी जान सकते हैं, सीख सकते हैं। बेसिक है भाई, ये तो आपके घर पे आप सीख सकते हो, आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो। इसमें ये वाला साइंस आप खुद से पता कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको जड़त्व समझ में आ गया होगा। टाइम हो गया कि आपको एक नोट्स दे दिया जाए, तो पहले जड़त्व का नोट्स मैं आपको देता हूं, फिर मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने ये नोट्स आपका देखिए, ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है नोट्स आपका, पूरा साफ साफ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत ही साफ सुथरा सुंदर नोट्स लिखा हुआ है मैंने, ऐसे ही साफ साफ सही सही आपको भी लिखना है, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा देता हूं, फिर अभी आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। देखिए, बात की गई है जड़त्व की या फिर इनर्शिया की, तो इनर्शिया क्या है वो लिखा हुआ है। एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट्स, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर किसी एक राशि के बढ़ाने से दूसरी बढ़े और एक के घटाने से दूसरी घटे, तो आप उन दोनों राशियों को आपस में अनुक्रमानुपाती कहते हो। तो यहाँ पे देख लो, अर्थात वही मैं पहले समझा भी चुका हूं, लेकिन एक बार मैंने नोट्स में भी लिखवा देना जरूरी समझा कि m को बढ़ाओगे, m मीन्स द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को बढ़ाओगे तो जड़त्व भी बढ़ेगा और द्रव्यमान को घटाओगे तो जड़त्व भी घटेगा। ये तीर
जो नीचे की ओर आई हुई हैं ये दिखा रही हैं कि घट रहा है, और तीर जो ऊपर की ओर दिखाया मैंने उसका मतलब है कि बढ़ रहा है। तो एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़े, एक के घटाने से दूसरा घटे तो अनुक्रमानुपाती कहलाता है। ठीक है, चलिए अब जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन। ये भी मैंने समझाया हुआ, आप लिख लेना, कुछ भी नया नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूं, साफ साफ दिख रहा है। एक नोट पॉइंट ये भी मैं आपको बता चुका हूं, बस नोट पॉइंट में मैंने लिख दिया है, वो भी आप लिख लेना, ये समझा चुका हूं। तो अब आप नोट्स को वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से, और ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, आप भी अपने नोट्स में इसको लिख लें। ये नोट्स कंप्लीट करिए, फिर आगे बात करता हूं मैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जड़त्व समझ में आया होगा, ये पूरा नोट्स आपको मिला हुआ था। ठीक है, और जड़त्व के बारे में और बहुत कुछ पढ़ा है मैंने, तो उम्मीद यही करता हूं कि जड़त्व आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप ना जड़त्व के इस लेक्चर को एक बार या दो बार रिपीट में देखिए, अच्छे से मेरी बातों को सुनिए, उसको आप रटिए मत, आप उसको सीखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और कहीं ना कहीं उसके इमेजिनेशन को थोड़ा सा मतलब फील करने की कोशिश करिए। एक बार जड़त्व आप अच्छे से समझ जाइए। नोट्स तो आपने लिख के तैयार कर ही लिया है, चूंकि ये 15-17 मिनट की वीडियो हो गई है। तो जड़त्व के हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं जो जड़त्व पे ही निर्भर करती हैं। तो दैनिक जीवन में जड़त्व के हमारे ढेर सारे उदाहरण हैं, वो ढेर सारे उदाहरण और जड़त्व से संबंधित कुछ एक और बातें वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्चुअली देखिए, मैंने क्या कहा आपसे, थोड़ा सा आप ध्यान दिए होंगे, मैंने कहा कि हमारे दैनिक जीवन में जड़त्व से संबंधित ढेर सारी घटनाएं हैं जो घटित होती हैं, उसके पीछे कारण जड़त्व का होता है। तो दैनिक जीवन में जड़त्व के बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं जो हम इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ढेर सारे उदाहरण जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स को हम करेंगे एक सेपरेट नई वीडियो में, नए क्लास में। तो चूंकि कम से कम 15 मिनट 10 मिनट या फिर हो सकता है 15 से 20 मिनट लग जाए उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से डिस्कस करने में। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल्स हैं, आपको मज़ा आएगा। और चूंकि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो आपके आंख के सामने से दिखाई देते हैं, और उसके पीछे साइंस क्या होता है, इनर्शिया का होता है, तो आपको बड़ा मज़ा भी आएगा कि साइंस को आप रियल लाइफ में देख पा रहे हैं। तो वो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस क्लास को कंप्लीट करिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड रहिए, नोट्स वगैरह मुझे भेजते रहिए ताकि पता लगे कि आप पढ़ रहे हैं। ताकि क्योंकि आप साइलेंट हो जाते हैं तो मुझे पता नहीं पाता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैसेज कर दिया कीजिए, व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि और कोई दिक्कत है तो वो भी मुझसे पूछ लिया कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है। कोई कुछ पूछता नहीं है तो ऐसा लगता है कोई पढ़ ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जब दोनों तरफ से चीज़ें नहीं होंगी ना तो फिर बेकार है। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं फिर क्लासेस बंद कर दूंगा, क्योंकि पर्सनली इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरे खुद के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मुझे पढ़ना होता है, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, और इतने अच्छे से टाइम निकालना तो और भी मुश्किल है। तो आप रिस्पॉन्स देंगे तभी पढ़ाऊँगा मैं। तो आप इंतज़ार करिए नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट वीडियो का, और आप मुझसे जुड़े रहिए। और अगर चैनल पे चीज़ें समझ में आती हैं, पढ़ने में मज़ा आता है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप और भी ढेर सारे कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उनको बोलना है कि बालेंदु प्रताप सिंह, BALENDUPRATAPSINGH, बालेंदु प्रताप सिंह यूट्यूब पे सर्च करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उस पर मैथ्स और साइंस 9 का भी और 10 का भी पढ़ाया जा रहा है। मस्त घर पे बैठ कर पढ़ाई करो, हिंदी मीडियम में है, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड की, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, ये जड़त्व तो नहीं बदल जाएगा, ये इनर्शिया नहीं बदलेगा। इनर्शिया यही रहता है, जो चीज़ें मैं हिंदी में यहाँ पे लिख के आपको नोट्स दे रहा हूँ, यही चीज़ अगर इंग्लिश में हो जाए, और मेरी लैंग्वेज जो हिंदी है वो अगर इंग्लिश हो जाए, तो वही CBSE बोर्ड हो गया। क्योंकि जड़त्व और इनर्शिया और कॉन्सेप्ट आप नहीं बदलेंगे, आप न्यूटन को, गैलीलियो को थोड़ी बदल लेंगे। तो इसलिए लैंग्वेज कोई इशू नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, फिजिक्स में, मैथ्स में आप अच्छे हैं, आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। बाकी हिंदी, इंग्लिश और ये सब भी तो आपको आना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो आप इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए क्लास के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जड़त्व के उदाहरण के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।